हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू लॉक सीजन 2 एकदम न्यू एनीमे सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू लॉक सीजन 2 की शुरुआत इटोशी रिन के अपने बड़े भाई से के साथ फुटबॉल खेलने के फ्लैशबैक से होती है। जब वे छोटे थे, से ने रिन को वन शॉट मैच में हरा दिया और उसका मजाक उड़ाया। सवाल किया कि वह 4 साल से दूर रहने के दौरान क्या कर रहा था। रिन अपने भाई के बगल में स्पष्ट रूप से भयभीत और असुरक्षित है, जो वर्तमान क्षण में उसके चरित्र के लिए स्वर निर्धारित करता है। वर्तमान में जिनपाची एगो को जापान फुटबॉल यूनियन से एक कॉल आती है। जापान अंडर 20 टीम के कप्तान के रूप में से का उपयोग उनके और ब्लू लॉक के बीच होने वाले आगामी मैच को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। एगो के वरिष्ठ अधिकारी इस बात से खुश हैं कि इस मैच की वित्तीय सफलता से उन्हें खोई हुई रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन एगो को यकीन है कि उनके खिलाड़ी अंडर 20 को हरा सकते हैं और ब्लू लॉक को आगे बढ़ा सकते हैं। ब्लू लॉक जापानी फुटबॉल को बदलने के लिए यहाँ है। वह शुरुआती क्रेडिट खेलने से पहले घोषणा करता है। ईवो ने ब्लू लॉक के शीर्ष 6 खिलाड़ियों का खुलासा किया। इसादी को इस बात का दुख है कि वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल नहीं हो पाए। ईवो ब्लू लॉक में मूल रूप से भर्ती किए गए 300 में से बचे 35 स्ट्राइकरों से बात करता है। वह उन्हें बताता है कि वे से की कप्तानी वाली U20 टीम का सामना करेंगे। वह उन्हें याद दिलाता है कि हार का मतलब ब्लू लॉक और उनके फुटबॉल करियर का अंत होगा, लेकिन जीत उन्हें जापान के प्रतिनिधि के रूप में U20 टीम की जगह लेने की अनुमति देगी। श्रृंखला के मुख्य नायक योइची इसागी इस बात पर विचार करते हैं कि वह कितनी दूर आ गए हैं। वह यह नहीं भूले हैं कि अगर वह हार गए तो उन्हें कभी भी जापान का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया जाएगा। राइची जिंगो सवाल करते हैं कि जब ब्लू लॉक में हर कोई स्ट्राइकर है तो वे एक टीम कैसे बना पाएंगे। जिन दादामारू का मानना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है और आओशी टोकिमित्सु को लगता है कि उनके पास कोई मौका नहीं है। इस बीच आर्यू जुबेई को चुनौती पसंद है। ईगो उन सभी को चुप करा देता है और कहता है कि वह कोर टीम बनाने वाले 6 खिलाड़ियों के नाम पुकारेगा। ब्लू लॉक के 6 मौजूदा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्रम से सामने आते हैं। इतोशी रिन, शिदोरे युसेई, करासु टेबिटो, ओर्टो एइटा, युकिमिया केन्यू और नागी सेशिरो। इसागी कट न बना पाने के कारण खुद से निराश है। केन्यू ने अपने स्थान पर सवाल उठाया, जानना चाहा कि वह एक क्यों नहीं है। ईवो ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सीजन 1 के अंत में केवल शीर्ष 2 ने ही विश्व 5 के खिलाफ स्कोर किया। बाकी के निर्णय विश्व 5 के मूल्यांकन इस बिंदु तक के कुल गोल और ईवो के मनमाने निर्णय लेने के संयोजन के माध्यम से किए गए थे। टीम चयन की बाकी प्रक्रिया का खुलासा इसादी के पास अभी भी ब्लू लॉक 11 में जगह बनाने का मौका है। ब्लू लॉक में शीर्ष 6 खिलाड़ियों को 3 टीमों में विभाजित किया जाता है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। शेष 29 खिलाड़ियों को यह तय करना होगा कि वे 2 में से किस टीम में शामिल होना चाहते हैं। वे सभी अपनी पसंद की जोड़ी के साथ एक 5-5 मैच खेलेंगे और उन्हें ब्लू लॉक 11 में शामिल होने के योग्य साबित करने का एक मौका दिया जाएगा, जिसमें कुल 10 टीमें बन। खिलाड़ियों की विषम संख्या के कारण 7 रनर अप बशीरा मेगुरु 2 बार खेलेंगे। इसादी को नागी, बशीरा और रिन के साथ खेलने के बारे में असुरक्षित महसूस होता है। अब उसे पता है कि वे सभी उससे बेहतर हैं। ईवो शीर्ष 6 को दूसरे कमरे में भेज देता है, उन्हें याद दिलाता है कि ये स्थान तय नहीं है और कोई भी हार सकता है। फिर ईवो शेष 29 को संदेश देता है, जीतने की कुंजी दृढ़ता और सह अस्तित्व है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे शीर्ष 6 के लिए अपूरणीय हैं, लेकिन उन्हें अपने अधीन भी करना होगा और यह साबित करना होगा कि वे बेहतर क्यों हैं। इसादी को नहीं पता कि वह किस टीम के लिए खेलना चाहते हैं। इसादी ने अपने दोस्तों और प्रतिद्वंदियों के साथ टीम चयन पर चर्चा की। बचे हुए 29 खिलाड़ी लंच करने जाते हैं, जो सिर्फ इस बार एक ऑल यू कैन ईट बुफे है। पूर्व टीम जेड एक साथ मस्ती करती है, जिसमें इसागी अपने दोस्त बाचिरा के बगल में बैठता है और दादामारू को चॉपस्टिक का उपयोग करने के लिए कहता है। साथ में वे सोचते हैं कि उनकी पुरानी टीम के हर सदस्य ने इस मुकाम तक कैसे नहीं पहुंचाया, जिसमें नारुहाया, कुऑन, इमामुरा और लेमन सभी बाहर हो गए हैं। इसादी अपने दोस्त कुनिगामी के शिदो के हाथों बाहर होने से विशेष रूप से दुखी है, जिसके बाहर होने से बाचिरा भी हैरान था। चिगिरी योमा उदास है, ये जानते हुए कि अगर वे ये आगामी मैच हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। वे केवल राइची पूछता है कि हर कोई किसके साथ टीम बना रहा है। दादामारू जवाब देता है कि वह टीम बी और टीम सी के बीच अनिर्णित है। बचिरा सीधी लॉटरी द्वारा निर्णय लेता है क्योंकि वह 2 बार खेल रहा है। राइची उसे ताना मारता है, उसकी स्थिति से ईर्ष्या करता है और बचिरा गर्व से खुद को अहंकारी घोषित करता है। वह चिगिरी से पूछता है, जो निश्चित नहीं है। फिर चिगिरी इसादी से पूछता है, जो घबराया हुआ है, लेकिन बचिरा यह अनुमान लगाने के लिए आगे आता है कि वह या तो टीम ए या टीम सी में शामिल हो रहा है, क्रमशः रिन या नागी के लिए। इसादी पूछता है कि उसे कैसे पता चला और बचिरा जवाब देता है कि वह उन बेहतरीन संयोजनों के बारे में जानता है जो वह नागी के साथ खेल सकता है।
लेकिन वह यह भी जानता है कि इसादी रिन के साथ खेलकर खुद को चुनौती देना पसंद करेगा। शीर्ष 6 एक दूसरे को जाने, अहंकार शीर्ष 6 को प्रेरित करता है। केन्यू ने खुद को नादी के नए साथी के रूप में पेश किया। नादी को अपने फोन पर खेले जा रहे गेम से ज्यादा चिंता है। शिदोऊ रिन का अभिवादन करता है, लेकिन रिन उसे अनदेखा कर देता है, जिससे शिदोऊ नाराज हो जाता है। शिदोऊ पूछता है कि क्या रिन को विस्फोट पसंद है, और जब रिन उसे चले जाने के लिए कहता है तो शिदोऊ रिन को लात मारने की कोशिश करता है। जैसे ही रिन चकमा देता है, ईता शो का आनंद लेता है और करासु दूसरों को उन्हें जाने देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जानते हुए कि अगर वे एक दूसरे को बाहर निकालते हैं तो ये उसके लिए सबसे अच्छा है। रिन और शिदोऊ लड़ने लगते हैं, लेकिन वे जल्दी ही अहंकार द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। ईगो शीर्ष 6 से बात करता है, उन्हें प्रयोगात्मक आक्रामक शैली में खेलने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी के रूप में पूरक बनाता है। वह उनके आगामी मैचों में उनसे नए आक्रमण पैटर्न देखना चाहता है। ईगो उन सभी को याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के अलावा किसी और को अपने शीर्ष 6 स्थानों को चुराने की अनुमति नहीं दे सकते। कभी मत भूलो कि आपके द्वारा बनाया गया फुटबॉल वह तलवार होगी जो जापानी फुटबॉल को नष्ट कर देगी, वह उनसे कहता है। इसादी ने तय किया कि उसे कहां रहना है। रियो के साथ बातचीत से इसादी को अपना निर्णय लेने में मदद मिली। इसादी ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ईगो के निर्देशों का वास्तव में क्या मतलब है, क्योंकि वह अपने दांत ब्रश करता है। शुई बारो उसे खुद पर संदेह करने के लिए मजाक उड़ाता है। बारो जानता है कि वह अपने आखिरी खेल के बाद नादी के साथ टीम नहीं बना रहा है, और उसे विश्वास है कि वह चाहे किसी भी टीम में हो, वह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वह सवाल करता है कि इसादी शीर्ष 6 में से एक क्यों नहीं है, ये सोचकर कि उसके प्रतिद्वंदी के रूप में उसे बेहतर होना चाहिए। इक्की निको इसादी का फेस वॉश उधार लेता है और टिप्पणी करता है कि उन्हें लगता है कि उनका परीक्षण किया जा रहा है कि वे शीर्ष 6 के साथ कितनी अच्छी तरह तालमेल बिठाते हैं। निको किसी को भी चुन रहा है जो उसे अपनी शैली से चिपके रहने दे, क्योंकि इसागी ने उसे सिखाया कि मुख्य भूमिका ऐसी चीज है जिसे आप चुरा सकते हैं। निको इसागी को जाने के लिए कहता, इसागी जानता है कि रिन के साथ खेलना दिखाना मुश्किल होगा, जिससे उसे लगता है कि उसे नादी के साथ मिल जाना चाहिए। रियो भी फैसला नहीं कर पा रहा है। इसागी ने सोचा कि वह निश्चित रूप से नादी के साथ मिलकर काम करेगा, जिस पर रियो उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसी ने दोनों को अलग किया था, क्योंकि नादी ने दूसरे चयन में उसके बजाय इसागी को चुना था। रियो सोचता है कि उसका स्थान कहीं और होना चाहिए। रियो जितना नादी से बदला लेना चाहता है, उसे यह भी लगता है कि वह अपने दोस्त से इतना पीछे रह गया है कि वह कभी भी उसके बराबर नहीं आ पाएगा, और हालांकि वह उसके साथ संभावित रूप से आखिरी बार खेलने का मौका नहीं कमाना चाहता। वह यह भी नहीं दिखाना चाहता कि वह कितना कमजोर है। रियो जो कहता है उसके आधार पर इसागी अपना मन बना लेता है। टीम ए, बी और सी का खुलासा हुआ। इसागी ने रिन के साथ खेलना चुना। अगले दिन सुबह की घोषणाओं के समय सभी तैयार हो जाते हैं और उन्हें हॉल में बुलाया जाता है। टीमों को प्रदर्शित किया जाता है और पता चलता है कि इसागी टीम ए में शामिल हो गया है ताकि वह रिन के साथ खेल सके। बशीरा ने भी टीम ए को चुना। बारो, राइची, निको और चिगिरी सभी ने टीम बी को चुना। जानतेत्सु, गगामारू और यहाँ तक कि रेओ भी टीम सी में शामिल हो गए। इसागी को ईगो के निर्देश याद आते हैं और वह सोचता है कि उसे खुद को शीर्ष 2 के बीच में रखना होगा। दूसरी तरफ जापान फुटबॉल यूनियन के विशेष सलाहकार हैं, जो 20 के मैनेजर होइची सेजी से बात करते हैं। बुरात्सुता ब्रू लॉक को कुचलना चाहता है, उनके पैम्फलेट पर पैर रखना चाहता है। उसे अजीब और गरीब लोगों के एक समूह द्वारा जापानी फुटबॉल पर कब्जा करने के विचार से नफरत है। एक दुष्ट मुस्कान के साथ झुकते हुए सेजी उन्हें आदर्शवादी कहकर उनका मजाक उड़ाता है। बुरात्सुता पागलों की तरह हंसता है। ईयरलेस को केवल उसकी बात सुनने के लिए बधाई देता है। वे ब्लू लॉक को नष्ट करने के लिए साई पर भरोसा कर रहे हैं और वह मदद करने में खुश है। ब्लू लॉक सीजन 2 में मिड क्रेडिट सीन है। शीर्ष 6 लोग इस बात पर बहस करते हैं कि वे किस कमरे में सोएंगे। मिड क्रेडिट सीन में शीर्ष 6 अपने सोने की व्यवस्था का पता लगाने की कोशिश करते हैं। रिन के अपने लिए एक कमरा लेने के सुझाव को खारिज कर दिया जाता है, जैसा कि नादी के पत्थर काबिज कैंची के सुझाव को खारिज कर दिया जाता है। वे तय करते हैं कि वे किसके साथ कमरा नहीं लेना चाहते हैं और वे सभी रिन को चुनते हैं। केन्यू रिन के साथ जोड़ी बनाता है ताकि उसे खुद के लिए एक कमरा न मिले, और वह नादी को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। नादी सहमत हो जाता है क्योंकि वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। इसी के साथ एपिसोड एक एंड हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।